हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि भैया सर हमारे जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, आप जो है क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताइए जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। गाइज, मैं आपको जो है आज, अगर आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है और आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बार बार कह रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, आप, मैं वीडियो किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं बना रहा हूं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, दुनिया के किसी भी बोर्ड से हैं और आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर करके जा सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक एक चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, एक एक क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात क्या है, विद आंसर आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये आंसर लिखना है, 1 नंबर में क्या लिखना है, 3 नंबर में क्या लिखना है, 6 नंबर में क्या लिखना है, सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और ये पीडीएफ, सबसे अच्छी बात क्या है, ये पीडीएफ आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की जो है प्रिपरेशन बहुत ही इजीली इस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, ये भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कैसे ये पीडीएफ आपको मिल सकती है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इसमें से आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर आप इसका जो है ये लिख सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो है वह प्रणाली है जो लोगों को जो है क्या करती है, जो लोगों को जीविका अर्जित करने के लिए साधन और जीविका प्रदान करती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो बनता है, पहला तो योग्य अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, दूसरा जो बनता है इसके अंदर वो बनता है संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक समस्या क्या होती है। ठीक है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चेन की समस्या किसको कहते हैं। आर्थिक समस्या या चेन की समस्या दोनों सेम ही चीजें होती हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर का, इसको कहते हैं सीमांत रूपांतरण की दर को परिभाषित कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए एमआरटी कह लीजिए, सीमांत रूपांतरण की दर, या आप इसको जो है सीमांत अवसर लागत भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर या सीमांत रूपांतरण की दर, ये भाई सब एक ही चीजें हैं। एमआरटी और एबोसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एक ही चीजें होती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। 1000 बारी क्वेश्चन आया हुआ है, अवसर लागत कह लीजिए या आप इसको जो है वैकल्पिक लागत कह लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। अवसर लागत का नाम ही विकल्प लागत होता है, ये भी पूछ लेता है अवसर लागत का दूसरा नाम क्या है, या अवसर लागत किसको कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए कई बार एग्जाम में आता है। उसके बाद कहता है कि संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ होता है, ये बताइए। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सरकार ने विदेशी पूंजी को प्रस्तावित करना शुरू कर दिया है, पीपीसी के संदर्भ में इसका आर्थिक मूल्य क्या है। मतलब कि सरकार ने ये बोला कि भाई आप कोई भी बंदा जो है दूसरे देश का हमारे देश के आकर अपनी जो है उद्योग वगैरह, कंपनी वगैरह स्थापित कर सकता है, आपको किसी भी चीज़ की परमिशन, लाइसेंस वगैरह कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेधड़क आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में आएंगे, जो मर्जी है वो कीजिए। तो इससे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 7 क्वेश्चन जो हैं, ये 7 क्वेश्चन बनते हैं आपके 1-1 नंबर के इस चैप्टर से। ठीक है, ये अति लघु वाले प्रश्न है। ठीक है, अति लघु वाले प्रश्न है 1 मार्क्स के, पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा संसाधन की दुर्लभता। ठीक है, या दुर्लभता भी आ सकता है, आर्थिक समस्या जिसको चेन की भी समस्या कहते हैं, एमआरटीपी क्या होता है, सीमांत रूपांतरण की दर, या एमओसी जिसको कहते हैं अवसर लागत या वैकल्पिक लागत, और संसाधनों की मितव्ययता का क्या अर्थ होता है। और ये हो गया आपका कि अगर सरकार एफडीआई को वो कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो उसका इफेक्ट पीपीसी पे क्या पड़ेगा। ये 7 क्वेश्चन तो आपके बन गए 1-1 नंबर के, वेरी शॉर्ट। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं कि 3 से 4 नंबर में 3 से 4 नंबर के जो हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किस प्रश्न का आपको क्या आंसर लिखना है इस चैप्टर से।
तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपका, ये बनता है गाइज आपका कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, या नतोदर शेप को अवतल भी कहते हैं, ये क्यों होता है समझाइए। ये आपका इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका जो रीजन है वो है जब एमओसी जो बढ़ती रहती है इस वजह से इसका रीजन होता है। ये पूरा का पूरा आंसर आप डिट्टो सीमांत रूपांतरण की दर जब बढ़ती है, या इसी को ही अवसर लागत भी कहते हैं, सीमांत अवसर लागत दोनों एक ही चीजें होती हैं, बार बार बोल रहा हूं। तो इसके अंदर जैसा लिखा है डिट्टो टोटली आप इसके अंदर वैसा लिख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसको लर्न कर लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है उत्पादन संभावना वक्र की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की केवल दो ही विशेषताएं होती हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका 3 से 4 नंबर में वो ये बनता है। अगला और जो फिक्स क्वेश्चन है, 3 तरीके की केंद्रीय समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, ये भी लिख के आ जाता है कभी कभार। तो क्या लिखना है इसके अंदर कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, प्रॉपर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर में। आप इसके अंदर जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर डिट्टो आप कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका कहता है रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूपांतरण की सीमांत दर कह लीजिए या सीमांत अवसर लागत कह लीजिए, बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज होती है। एमओसी और एमआरटी दोनों का मीनिंग भी आता है, और बोलता है उदाहरण की सहायता से समझाइए। उदाहरण भी इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है कि उसका उदाहरण जो है वो क्या है। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है किस प्रकार उत्पादन किया जाए, इसकी समस्या क्या, कैसे और किसके लिए। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके की जो है 3 तरीके की केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन को आप किस प्रकार उत्पादन करें ये भी कह सकते हैं। ये तकनीकी की समस्या होती है कि श्रम प्रदान से करें या पूंजी प्रदान से करें। प्रॉपर ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आपको केवल लर्न करना है और लर्न करके बाद सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरकार ने उन श्रमिकों के लिए जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं 1 वर्ष के दौरान न्यूनतम रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। इसका उत्पादन संभावना वक्र पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये थोड़ा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है पीपीसी के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, 3 तरीके की है, क्या, कैसे, किसके लिए। तीनों की तीनों प्रॉब्लम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में कंपलसरी एग्जाम में आनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या और कैसे, तो किसके लिए भी मैंने तीनों ही लिख दिया है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तालिका दे रखी है, कह रहा है कारण बताते हुए निम्नलिखित तालिका पर आधारित उत्पादन संभावना वक्र के आकार पर टिप्पणी कीजिए। देखो हमें इसके बताना है, ये जो तालिका आपको दे रखी है, ये जो तालिका आपको दे रखी है इसके बिहाफ पे हमको बताना है कि पीपीसी की आकृति कैसे बनेगी। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले इस तालिका के अंदर पीपीसी की आकृति डिपेंड करती है कि एमआरटी या एमओसी किस प्रकार का है, बढ़ता हुआ, घटता हुआ या स्थिर। तो जब आपने यहाँ पे निकाला एमआरटी, जब आप निकालेंगे तो आपने देखा यहाँ पे एमआरटी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 एमआरटी यहाँ पे आपका बढ़ रहा है या एमओसी बढ़ रहा है। तो जब एमओसी बढ़ता है तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, अगर घटता है तो उन्नतोदर, और अगर स्थिर रहता जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर स्थिर रहता तो पीपीसी एक सीधी रेखा बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी तालिका दे देगा, एमओसी एमआरटी कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगी, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसका जो सूत्र होता है, ये इसका सूत्र लिखा हुआ है एमआरटी का, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस भी लगा सकते हो आप, लगाना हो तो आपकी बुक में ऐसे डेल्टा वस्तु वाई अपॉन में डेल्टा वस्तु एक्स, ये भी इसी का ही फॉर्मूला है, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़ का उसकी उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है। उत्पादन इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं, इसकी आकृति के ऊपर, ठीक है, और ये इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आ सकता है अगर आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। और एमओसी और एमआरटी और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर 1 नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है, 3 से 4 नंबर के, ये मैंने आपको बता दी हैं।
कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनते हैं, आप इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं विद आंसर मैंने आपको बता दिए है। और ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने आपको लिंक डाल दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक नया टैब आपके सामने ऊपर जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं 2022 के एग्जाम के लिए। अगर आपके पास वीएसटी अर्थशास्त्र की बुक है, सभी बोर्ड के लिए भाई, सभी बोर्ड के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी बोर्ड, दुनिया के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज़ आप पर्टिकुलर आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये मत बोलिए कि इस बोर्ड के लिए है या इस बोर्ड के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए और सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, विद आंसर है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ आपका, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहले चैप्टर के बताया, पूरी सीरीज में बना दूंगा वीएसटी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन की, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, 3 से 4, 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। इसका कोई 6 नंबर का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, इसके अंदर कोई इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगले जितने भी चैप्टर है उसमें सारे मैं बताऊंगा, लॉन्ग में, शॉर्ट में, सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।